ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनिक्स। आज हम बात करेंगे मंत्र और भाव एक्टिवेशन के बारे में कि कौन से मंत्र के जाप करने से हमारा कौन सा भाव एक्टिव होता है और क्यों कोई एक मंत्र जाप करके हम अपने भावों को यानी 1 से लेके 12 तक जो भाव होते हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। हर एक मंत्र का किसी न किसी भाव से कनेक्शन बनता है और जब वो किसी न किसी भाव से कनेक्ट होता है और उस मंत्र को हम जपते हैं तो वो भाव ठीक होता है। तो एक-एक मंत्र का जो अक्षर होता है, लेटर होता है, उस लेटर के अनुसार हम आज देखेंगे कि वो कौन से भाव से कनेक्ट हो रहा है और कौन से भाव को वो ठीक कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट हाउस जो हमारा 1 नंबर है और एक जो लेटर है वो ओम है। इसीलिए ओम शब्द को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बोला गया है कि यदि आपको कुछ नहीं आता बोलना या फिर एक गूंगा इंसान भी केवल ओम बोल सकता है। उसको ये 3 उच्चारण यानी ओ, उ, म यही बोलता है। तो यानी ओम वर्ड जो है वो बहुत सर्वश्रेष्ठ है और इसके उच्चारण से आपका जो फर्स्ट हाउस, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, उस पे वो कार्य करता है और आपको एक तरह से हील करता है। क्योंकि फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस को हीलिंग का भाव बोलते हैं। हील कौन होगा? तो हम होंगे, खुद होंगे, स्वयं होंगे। और ओम जो शब्द है वो कोई भी बोल सकता है, यहाँ तक कि जिसके आवाज़ में भी प्रॉब्लम है वो भी ओ, उ, म यानी ओम जो 3 अक्षर या फिर एक अक्षर ओम से बना हुआ है, उससे हम फर्स्ट हाउस यानी फर्स्ट हाउस को एक्टिव करते हैं और उससे हमारा जो पावर जनरेट होता है वो हमारे बॉडी और सोल को इम्प्रूव करता है और हमको कहीं न कहीं वो एक शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए जितने भी मेडिटेशन करते हैं वो कहीं न कहीं ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ओम शब्द के उच्चारण से उनका जो फर्स्ट हाउस जागृत होता है और वो जातक अपने आप को हील कर पाता है। इसीलिए 1, 5 और 6 ये कहीं न कहीं अपने आप में हीलिंग के भाव हैं और इससे जो एक्टिवेशन होता है वो हील प्रदान करता है। वैसे ही नमः शिवाय, यदि ओम को ना लेकर केवल नमः शिवाय लेंगे तो न म शिवाय ये 5वां घर एक्टिवेशन होगा। यदि देखा जाए तो 2 और 5 का मिलन है। नमः शिवाय 2 शब्द और 5 अक्षर के मेल से ये 2 और 5 को एक्टिवेशन करता है और 5वां हाउस हमारा हीलिंग का भाव है। तो जितने भी लोग जो नमः शिवाय का जाप करते हैं वो कहीं न कहीं अपने 5th हाउस यानी जो हमारे पास्ट लाइफ कर्मा है, क्योंकि ये अष्टम से 10th हाउस काउंट किया जाता है, तो पास्ट लाइफ कर्मा को ये ठीक करता है। तो जितने भी लोग का 5th हाउस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा हो और वो केवल नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो कहीं न कहीं अपने पास्ट लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, अपने चाइल्ड का, अपने पूर्व कर्म का, अपने जो भी बुद्धि है, सद्बुद्धि 5th हाउस बोला जाता है, शब्द बुद्धि को जोड़ा गया है, इसीलिए गुरु का घर वो 5th हाउस है और सन का भी घर जो है, राजा का घर है, वो भी 5th हाउस है। तो सद्बुद्धि का घर यानी अपने सद्बुद्धि को ठीक कर रहे हैं, 5th हाउस को ठीक कर रहे हैं और मंत्र जाप खुद में 5th हाउस है और हीलिंग का भाव इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आपको सद्बुद्धि दे रहा है। फर्स्ट हाउस को इसलिए हीलिंग करते हैं क्योंकि वो आपके सोल को, आपके अंदर की अंतरात्मा को वो जागृत करता है, एक्टिवेट करता है और वही जब ओम नमः शिवाय ये पूरा काउंट करते हैं तो 6 यानी छठा हाउस एक्टिव होता है और ये 3rd और 6th का कॉम्बो है। 3rd हाउस अपने आप में पराक्रम को लेते हैं और साथ ही साथ 3rd हाउस को हम लोग डिजायर को लगते हैं। डीप डिजायर जो है वो 3rd हाउस है और जो डिजायर है वो 11th हाउस है। लेकिन छठा हाउस रोग, रिपु, ऋण और षड रिपुएँ हैं। षड रिपुएँ यानी लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध, मद और मत्सर्य, ये जो 6 षड रिपु हैं वो
छठे हाउस में आते हैं। और ओम नमः शिवाय के मंत्र के जाप करने से हमको एक हील प्रदान होता है और उससे हमारे ये जितने भी रोग रिपुरीन है धीरे धीरे कम होते हैं। इसीलिए ओम नमः शिवाय को सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा गया है और ओम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। यानी ओम नमः शिवाय एक सिद्ध मंत्र है, वो कोई भी कर सकता है। इसीलिए गुरु लोग हमें बस बोलते हैं ओम जाप कर लो। यदि अच्छे से अच्छे गुरु के पास जाएंगे तो वो ज़्यादा बड़ा कोई भी मंत्र नहीं देते हैं। यदि आपने दीक्षा ली होगी तो आपको पता होगा, वो केवल ओम या ओम नमः शिवाय या नारायण का मंत्र जो 12 अक्षर का होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो छठा हाउस जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारा रोग रिपुरीन और षड रिपुओं का होता है। उस पे हमको कंट्रोल कैसे होगा, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप लगातार डेली जाप करने से होगा, क्योंकि छठा हाउस डेली रूटीन का है। इसीलिए भोलेनाथ क्या बोलते हैं, यदि मुझे कोई डेली एक चीज़ लगातार कर रहा है, मतलब वो लगातार वो यदि जल ढार रहा है तो भगवान खुश हो जाता है। और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहा है तो उसका थर्ड हाउस और छठा हाउस, थर्ड हाउस जो हमारा डीप डिजायर है वो कम होने लगता है और छठा हाउस जो हमारा षड रिपु है वो भी कम होने लगते हैं। तो कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को हील भी प्रदान होता है कि क्योंकि छठे हाउस से बहुत ज़्यादा हम अपने आप को शांति या फिर दूसरे को एक तरह से छठा हाउस सर्विस प्रोवाइडर है। जैसा मैंने होनेस्टी और डिसहोनेस्टी वाले वीडियो में बताया था कि छठा हाउस क्यों होनेस्टी और डिसहोनेस्टी का संकेत देता है, क्योंकि वो दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करके एक तरह से हील करके उनको एक एन्जॉय करता है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि आपको जब नेट पैक आ जाता है तो आप हील हो जाते हैं, शांति हो जाती है कि हाँ, चलो नेट है, भले आप चलाएँगे या नहीं चलाएँगे। उसी प्रकार छठा हाउस एक हील है, ज्योतिष है और आप पे डॉक्टर यानी जो लोग आयुर्वेदा से हैं, औषधि से, वो लोग भी दूसरे को हील करते हैं। या जो लोग नसों को पकड़ के किसी को या फिर उनको एक तरह से बॉडी को हील करते हैं, उनको शांति प्रदान करते हैं, हीलिंग करते हैं, एक तरह से मान लीजिए हीलिंग ही करते हैं, वो सब छठे हाउस से लिए जाते हैं। तो थर्ड हाउस और छठे हाउस का जो मिलन है वो कहीं न कहीं ओम नमः शिवाय के मंत्र से मिलता है। वही ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ये 8 अक्षरी मंत्र है जो अष्टम भाव को और थर्ड और अष्टम को करता है। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम है और अष्टम भाव हमारा डर है। तो अष्टम से अष्टम फिर से थर्ड हो गया। तो कहीं न कहीं जो डर का, जो भय का भाव है, उसको ओम नमो नारायणाय इसके जाप से ही वो हमें डर ख़त्म होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आपको डर लगे या भय लगे या दुःख पीड़ा हो, तो आप नारायण का जाप करें और नारायण के मंत्र के जाप करने से आपको डर, भय निकल जाता है और अष्टम भाव अच्छा हो जाता है, दुःख पीड़ा दूर होती है। पर कभी-कभी क्या होता है कि नारायण दुःख भी देते हैं, क्योंकि वो अष्टम भाव पास्ट लाइफ का है और अष्टम से 10th जाएँगे तो पास्ट लाइफ कर्मा है। तो पास्ट लाइफ को वो ठीक करते हैं, यानी आपके जो कर्म है बुरे उसको ख़त्म करके आपको फिर से वो एक नए रूप में लाके और अपने आप को मतलब आपको अपना बना लेते हैं। इसलिए हो सकता है कि वो दुःख भी दें स्टार्टिंग में, पर ऐसा नहीं है कि हमेशा दें। वो आपके दुःख को, जो आपने बुरे कर्म किए हैं उसको काट के और आपके अच्छे कर्म पुण्य को देने के कारण आपको कष्ट दे सकते हैं। तो ओम नमो नारायणाय के जाप से 8 अक्षरीय मंत्र है, उससे अष्टम भाव एक्टिव होता है और बहुत सारे पंडित जी या फिर साधु संत आपको ये मंत्र दे देते हैं लेकिन बताते नहीं हैं इससे क्या होगा। तो हो सकता है आपको थोड़ा स्टार्टिंग में दुःख आए, पर घबराए नहीं। दुःख आएगा तो दुःख जाएगा भी, क्योंकि नारायण है। नारायण सारे दुःख को हर लेते हैं। और अष्टम भाव जो है वो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन है, 360 किसी को पूरा का पूरा चेंज कर देना वो नारायण ही कर सकते हैं, भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसलिए ओम नमो भगवते रुद्राय, इसको भी आप जब काउंट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं सातवें भाव से कनेक्ट होता है। और इसको भी आप यदि मंत्र जाप कर रहे हैं तो ये भाव जो 7th और 8 है, ये कहीं न कहीं जैसे मैंने 7th हाउस और अष्टम भाव वाले वीडियो में बताया था कि उससे आपको समाधि और
जो साधना का भाव है वो 7th और अष्टम भाव है, और वहाँ पे शिव जी और नारायण जी का अधिपत्य है, और वो अपने आप में दूसरे को, या मतलब मनुष्य को ही माने, मनुष्य और इंसान को वो एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और हील करते हैं, और उनको ट्रांसफॉर, यानी कि इंसान जो अभी सांसारिक चीज़ों में भाग रहा था उसको साधु संतों की ओर लेकर आते हैं, यानी कि एक तरह से उसको एक धर्म की ज्ञान देकर उससे पूजा पाठ करवा के और उसको अपना बनाते हैं। तो 7th और 8th भाव ये हैं। उसी प्रकार जब हम काउंट करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो 12 अक्षरीय मंत्र है और उससे 12th हाउस एक्टिव होता है। इसीलिए जितने भी लोग 12 अक्षरीय मंत्र का जाप करते हैं उनका 12th हाउस, जो कि मोक्ष और मुक्ति का भाव है, मोक्ष प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, और हमें लक्ष्मी भी प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र 12वें घर में उच्च का होता है। नारायण के चरण में कौन है? तो लक्ष्मी माँ है। तो लक्ष्मी जी भी प्राप्त होती हैं और हमें मुक्ति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो हम जिस रूप से उस मंत्र का जाप करते हैं उस टाइप से हमें मुक्ति और या लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। यदि आप मोह माया में भागेंगे तो लक्ष्मी प्राप्त होंगी, यदि आप संसारिक से दूर भागेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे प्रेमानंद जी को उनके गुरु ने 2 ही मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय, और बोले थे आगे जाके तुमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरीय मंत्र से ही तुमको आगे जाप करना होगा। तो वो पहले शिव जी का मंत्र वाराणसी में किए और इसके बाद वो चले गए वृंदावन, और वहाँ पे राधे राधे राधा राधा। तो नाम का भी एक इफेक्ट आता है, जैसे शिव यानी 2nd हाउस हो जाएगा, या 1st हाउस भी बोलेंगे, या राधा। तो नाम का जो मंत्र होता है वो कहीं ना कहीं एक अक्षर है, एक वर्ड है, एक शब्द है, तो वो 1st हाउस को एक्टिव करेगा। इसलिए मैंने 1st हाउस को बोला कि वो आपको हील करता है, आपको अंदर से अंतरात्मा, आपके सोल को शुद्धिकरण करके निकालता है। इसीलिए बहुत सारे गुरु नाम जाप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यदि आप ओम जपते हैं, शिव जपते हैं, राम जपते हैं, कृष्ण जपते हैं, या राधा जपते हैं, तो वो आपके 1st हाउस को एक्टिव करता है और आपको हील प्रदान करता है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होती है। तो ये जो मंत्र है उससे हर एक भाव एक्टिव होता है। वैसे ही जैसे आप ओम दुम दुर्गाय नमः जब माता का मंत्र जाप करते हैं, माँ दुर्गा का मंत्र जाप करते हैं, तो आपका 4th और 7th हाउस एक्टिव होता है। 4th और 7th हाउस किसका होता है? 4th हाउस हो गया माँ का, और 7th हाउस हो गया स्पाउस, पत्नी का। तो 4th और 7th हाउस ये अच्छा होता है। जब भी हम माँ के शरण में जाते हैं तो माँ के शरण में जाने से 4th हाउस जो शांति और सुकून का भाव है, और 7th हाउस जो हमारे पद, यानी जब हमारी शादी होती है और जब हमारा बच्चा भी होगा, क्योंकि 2nd चाइल्ड भी हम लोग 7th हाउस से देखते हैं। तो कहीं न कहीं, क्योंकि 5th हाउस को भी पद का बोला गया, लेकिन 7th हाउस भी पद है, क्योंकि आपकी जब शादी होगी तो आपको एक पद मिलता है। तो ओम दुम दुर्गाय नमः के जाप से आपको शांति, सुकून, और 7th हाउस जो है वो आपके हस्बैंड वाइफ दोनों को ले सकते हैं, वहाँ से जोड़ता है, यानी आपके रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। और आपको 4th हाउस यानी आपके शांति, सुकून और घर को बनाए रखने, क्योंकि आपके पास बहुत सारी लग्जरी आ जाए और शांति नहीं है तो आपका जीना हराम है। यानी मेंटल पीस जो है वो माँ के द्वारा ही आता है। इसीलिए बोलते हैं माँ की पूजा करें। ओम दुम दुर्गाय नमः करने से आपका 4th हाउस भी अच्छा होगा, 7th हाउस भी अच्छा होगा। जैसे कि ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप से आपका 3rd हाउस और 6ठा हाउस डीप डिजायर, और आपका 6ठा हाउस जो है षड रूपीय रोग रिपुरीन, ये ठीक करता है। उसी प्रकार ओम नमो नारायणाय के जाप करने से आपका 8म भाव अच्छा होता है, जो दुख, पीड़ा और ट्रांसफॉर्मेशन का है। अचानक से आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा घटित हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं, वो 8म भाव है। तो उसको ठीक नारायण ही करते हैं, और हमेशा नारायण के यानी ओम नमो नारायणाय के जाप से ही आपको फ़ायदा होगा। वही 12 अक्षरीय जो आपको मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पे जाना है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो मंत्र है 12 अक्षरीय मंत्र, उसके जाप से आपको 12th हाउस एक्टिव होगा, और 12th हाउस एक्टिव होने से आपको जो आपका सोल
जो मुक्ति की ओर जाना चाहता है या जो मुक्त होना चाहता है, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, वो भाव 12th हाउस है। यानी ऐसा ज्ञान जो परलौकिक ज्ञान है, वो 9th हाउस हमारा धर्म वाला ज्ञान है। पर परलौकिक ज्ञान जो ऐसा ज्ञान जो हमें अंदर से आता है, या कोई एक गुरु दे के चले जाएँ, या फिर डायरेक्ट भगवान से मिलता है, वो सारा ज्ञान 12th हाउस है। इसीलिए 12th हाउस मोक्ष को बोला गया है। मतलब वो इंसान अब सांसारिक चीज़ों में ना भाग के भगवान की ओर अग्रसर है, पारलौकिक शक्तियों की ओर अग्रसर है। एक संत में बहुत ताकत होती है, लेकिन वो भगवान को पाने की इच्छा ज़्यादा रखते हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि मैं कुछ मिनटों के लिए जादू करूं और लोग मुझे वाहवाही करें। इसलिए वो 12th हाउस वाले हैं, वो अब उनको इतना ज़्यादा ज्ञान हो चुका है, वो पारलौकिक शक्तियों को जान चुके हैं, उनकी अंतर आत्मा अब भगवान की ओर अग्रसर है। तो वो अब 12th हाउस को लेके चल रहे हैं, इसलिए मुक्त हैं अपने शरीर, अपने सांसारिक बंधनों से, और वो पूरी तरह से भगवान की ओर अब अग्रणी हो चुके हैं। तो वही फर्स्ट हाउस जो ओम शब्द है या कोई नाम जाप है, तो वो भी एक तरह से हमको हील कर रहा है। यानी फर्स्ट हम खुद बॉडी, या फिर हाँ एक शरीर जो है, एक आत्मा है, वो फर्स्ट हाउस है। तो उसको जो हील कर रहा है वो कौन है? मंत्र से ज़्यादा नाम। तो इसलिए नाम जाप को ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बोला गया है, कि राम नाम की जाप से ही आपको, जैसे शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि आपको 1008 नाम विष्णु सहस्त्र नाम यदि कर रही हैं और राम नाम जप कर रही हैं, तो दोनों बराबर है। तो वही आप यदि राधा राधा कर रहे हैं, तो राधा राधा कृष्ण और कृष्ण जी के जाप से भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शिव जी ने खुद राधा नाम से कृष्ण जी को, यानी कृष्ण जी और राधा जी दोनों एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और उनके जब राधा नाम का जाप किए, तो कहीं न कहीं कृष्ण जी आए, यानी राधा रूप में कृष्ण जी आए, मिले। तो नाम जाप से आपको फर्स्ट हाउस एक्टिव होगा, मतलब मंत्र से भी ज़्यादा पावरफुल, किसी अस्त्रों से भी ज़्यादा पावरफुल आपको एक नाम है, और वो फर्स्ट हाउस एक्टिव करता है। और फर्स्ट हाउस ही पूरे कुंडली का निचोड़ है। जैसे बोलते हैं ना, लगन, यदि आपका लगनेस मजबूत है, तो फिर आपको किसी भाव को मजबूत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी लगन मजबूत है या लगन लोड मजबूत है, तो कुंडली कहीं ना कहीं पावरफुल है। तो उसी प्रकार एक के जो नाम है वो फर्स्ट हाउस को एक्टिव कर रहा है, और एक के जो मंत्र है वो दो भावों को लेके चल रहे हैं। लेकिन 6 8 12 भावों को अच्छा करने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। आपको अभी तक पता नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक एक मंत्र, एक एक जो भाव हैं, जैसे त्रिक भाव हैं 6 8 12, उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे ही गायत्री मंत्र को भी जब आप काउंट करेंगे, तो वह कहीं ना कहीं 9th हाउस को एक्टिव करता है। तो गायत्री मंत्र जो भी जाप करने लगते हैं, वो तो पक्के धर्मनिष्ठ हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम सही हैं। जबकि गायत्री मंत्र को जल्दी, मतलब बहुत सारे गुरु नहीं देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो इंसान बोल बोल के या सुना सुना के किसी को वो मंत्र जाप करे। गायत्री मंत्र को बहुत ज़्यादा अच्छे से किया जाता है, और मन में किया जाता है, लाउड स्पीकर पे नहीं किया जाता है। मन में करें, वो मंत्र बहुत पावरफुल है, आपको बहुत फ़ायदा देगा, आपको इंट्यूशन इतना देगा। जितने भी ज्योतिष से लोग जुड़े हुए हैं, उनको यात्री करना चाहिए। पर कहीं न कहीं बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया कि लेडीज़ों को नहीं करना चाहिए। उसकी जगह आप सूर्य भगवान का डायरेक्ट मंत्र जाप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये मंत्र जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अध्यात्म की ओर ले जाता है। और ऋषियों मुनियों ने कहा है कि ये स्त्री यदि अध्यात्म की ओर विमुख हो जाएंगी, तो ये संसार रुक जाएगा। तो शायद इसलिए मना किया गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक मंत्र नहीं करने से वो कुछ नहीं होगा। बाकी बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ये सब मंत्र बहुत पावरफुल हैं। या डायरेक्ट नाम जाप कीजिए, वो राम नाम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, या माँ को भी मंत्र जाप करने से या माँ को याद करने से भी आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल
या आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो हर एक मंत्र, जैसे एक संत हैं वो बोलते हैं कि नाम जाप को ही ज़्यादा आप प्रिफेयर करें मंत्र जाप से। यदि आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नाम जाप ही करना चाहते हैं। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र महामृत्युंजय मंत्र आप 1000 बार करेंगे और ये एक बार बोलेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर है। वैसे ही ओम श्री मात्रे नमः, ओम श्री मात्रे नमः ये जो मंत्र है, ये कहीं ना कहीं हमारे फोर्थ हाउस को बहुत अच्छा करता है और हमको शांति प्रदान करता है, क्योंकि ये माँ का मंत्र है। ओम श्री मात्रे नमः। तो इसके जाप से भी हमको बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रदान होती है, क्योंकि ये फोर्थ और 6 या 7 को लेके चलता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक हील प्रदान करता है और आपको एक शांति प्रदान करता है। तो मंत्र जाप भी करें, नाम जाप भी करें, जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके एक्टिवेशन होते हैं भाव के और वो सही होते हैं। क्योंकि छठा हाउस को भी लोग बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ के कर्मों के बंधन को बोलते हैं, क्योंकि रोग रिपू रिंग सड़े रुपये, यानी कहीं ना कहीं आप इसमें फंसे हुए हैं। उनसे मुक्ति का जो भाव है वो छठा भाव है, तो उसको भी लोग लेके चलते हैं। तो ये थे मेरे मंत्र और मंत्र से भाव एक्टिवेशन के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था, वो दे दिया। तो आप ज़रूर करें और देखें क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है जब आप कोई मंत्र या नाम जाप करते हैं। और जब आप नाम जाप करते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके बॉडी पे पड़ता है, आपके पर्सनालिटी और सोल और आपके सोल पर्पस पे पड़ता है। आपको जब पता नहीं चलता कि आपका सोल पर्पस क्या है, तो आप भगवान पे छोड़ दें और बोले कि हे प्रभु, आपने जिस चीज़ के लिए भेजा है वो आप देख लें, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, मैं बस आपको याद करूँगा। भगवान सोल पर्पस आपको बता देंगे। तो मंत्र जाप, नाम जाप आप करते रहें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। धीरे धीरे क्या करता है, वो आपके सारे कर्मों को ख़त्म करता है और फिर आपको एक नया रूप लेके देता है। आपके हड़बड़ाने से कि मतलब एक दिन में या एक साल में कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, उस जन्म के कर्मों को काटते हुए आपको आगे लेके जाएगा। और फिर जब वो आपको देने पे आएगा तो फिर आप भूल जाएंगे कि आप किसी ऐसे जीवन जी रहे थे जो आपने सोचा नहीं था, और अचानक से ऐसे जीवन जीने लगे, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन है और नारायण ट्रांसफॉर्मेशन ही कराते हैं। इसीलिए राधा राधा नाम, कृष्ण कृष्ण राम राम जपने से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगते हैं। तो घबराएं नहीं, धीरे धीरे करते रहें और विचलित ना हों, सब भगवान पे छोड़ दें और अपने भावों को एक्टिव करें मंत्र जाप नाम जाप से। तो ये था भाव और मंत्र जाप के एक्टिवेशन, यानी मंत्र जाप से भाव एक्टिवेशन पे वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।